अब आप बाज़ार का स्टीम रोस्ट भूल जाएं, अब घर में ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में आपको देसी तरीके से स्टीम रोस्ट बनाना बताऊँगी कि हम अपने घर में स्टीम रोस्ट कैसे बनाते हैं देसी तरीके से। तो स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें फुल चिकन 2 किलो, 2 अदद लीमू का रस, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज मिर्च, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून रोस्ट मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो सबसे पहले हम चिकन को कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चिकन पे हम इस तरीके से कट लगाएंगे। चिकन पे कट मैंने लगा लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इतने डीप कट लगाएं कि मसाला इनके अंदर तक चला जाए। और एक बात का ख्याल रखें कि चिकन को धो के आधा घंटा पहले इसको रख दें खुश्क होने के लिए, उसके बाद आप मसाला लगाएं। अगर आप गीली को मसाला लगाएंगे तो तमाम मसाले उतर जाएंगे। ज़्यादा कोशिश करेंगे खुश्क करके फिर इसका मसाला लगाएं। अब हम इस बाउल में तमाम मसाला जात मिक्स कर लेंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम इसमें दही डाल देंगे। अब ये तमाम मसाला जात इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ें मैंने बाउल में डाल ली हैं। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम हाथों की मदद से तमाम मसाला जात इस चिकन के ऊपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसाला जात को कट के अंदर तक इतने अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि ये मसाले अंदर तक जाएं और इसका टेस्ट इतना अच्छा आए। अब हम इसकी दूसरी साइड पे लगाएंगे।
जितने अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब तमाम मसाला या तो हम इसी तरह फुल चिकन को लगा लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं मसाला चिकन को लगा चुकी हूँ। अब इसको हम मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं कि ये स्टीम रोस्ट आपका अच्छा बने तो आप इसको पूरी रात के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं मसाला लगा के। लेकिन मैं अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। माशाल्लाह मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से मसाला सेट हो चुका है। अब इसको हम स्टीम देंगे। स्टीमर मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अगर आपके घर में स्टीमर नहीं है तो आप इसको पतीले में भी स्टीम दे सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्टीम बनना शुरू हो चुकी है। अब इसको उठा के हम स्टीमर में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो बाकी का मसाला पैन में है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको हम 10 मिनट स्टीम देंगे। और 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको एक पैन में रखेंगे। पैन को मैंने ग्रीसिंग कर लिया है। अब इसको हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्टीम आ चुकी है इसको। अब इसको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से स्टीम आ चुकी है। माशाल्लाह मसाला वैसे का वैसा है जैसे हमने लगाया था। अब इसको हम 5 मिनट के लिए बेकिंग ओवन में रखेंगे। बेकिंग ओवन में इसलिए हम रखेंगे कि क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी नमी आ गई है। इसकी नमी को ख़त्म करने के लिए हम इसको बेक कर लेंगे 5 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई। लेकिन हमारे घर में डीप फ्राई चीज़ों को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इसको बेक करूँगी इसको। अब इसको हम बेकिंग ओवन में रखेंगे 5 मिनट के लिए। ओवन को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। अब इसको हम चेक करते हैं। 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब आपको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बाज़ार जैसा स्टीम रोस्ट हमारा तैयार है। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और इतने अच्छे तरीके से ये नरम हो चुका है। माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से ये नरम हो चुका है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मसाले इसके ऊपर वैसे के वैसे हैं जैसे मैंने लगाए थे। अब इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। अब जो भी खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। अब आप बाज़ार का स्टीम रोस्ट भूल जाएं, अब घर में ट्राई करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में देसी तरीके से स्टीम रोस्ट बनाने की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।